हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आपको यदि प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त हो या तो वज्रगुणन विधि उपयुक्त हो, जिस विधि से आपको हल करना है उस विधि से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दे दिया है कि यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रों ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी बात इसमें समझने वाली ये है कि यदि कोई हॉस्टल है, वहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं ए और बी जिनका नाम दिया गया है, तो एक को 1180 रुपये अदा करना पड़ता है यानी पेमेंट करना पड़ता है, और एक को 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसमें एक भाग नियत है और शेष या उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन भोजन लिया है। तो एक 20 दिन करता है, एक 26 दिन भोजन करता है, तो सब अलग अलग इसमें क्राइटेरिया दे दिया गया है। अब आप इसको इक्वेशन बना करके और हल करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं जो भी क्वेश्चन कराया हूँ उसमें नियत भाग या नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, वह जो पीछे वाला टर्म था उसको आप ध्यान देंगे तो यह बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो नियत के लिए आप उसमें x मानते थे और अतिरिक्त के लिए कुछ न कुछ y के रूप में मानते थे, तो वही टर्म यहाँ भी आपको मानना पड़ेगा, उससे और आसानी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, इसको हल किया जाए। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे कि माना नियत किराया, तो नियत किराया क्या है, तो x रुपया मान लेंगे, तथा जो प्रतिदिन का है तथा किराया प्रतिदिन y रुपया है, यानी यही अतिरिक्त के रूप में होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे शर्ता अनुसार, यानी जो शर्त दी गई है। तो देखिए x जो है नियत है और 20 दिन भोजन लिया है तो उसको 1000 रुपये पेमेंट करने पड़े हैं, तो अब इसको एक मान लीजिए। फिर लिखेंगे तथा एक नियत और ये 26 दिन भोजन किया है तो यह y के साथ रहेगा, और 1180 रुपया पेमेंट किया हुआ है, तो इनको ऐसे बना लेंगे। अब सबसे आसान विधि यह है कि आप यहाँ पे x बराबर है, तो जब कोई दोनों में से x या y में से कोई दोनों टर्म में से कोई एक बराबर हो तो सिंपली जोड़ या घटा लेते हैं। तो जब इसमें हमें दो में से एक को घटा देंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 26 में से 20 निकलेगा तो 6y बचेगा, और 1180 में से 1000 निकाल देंगे तो 180 बच जाएगा। तो सबसे सिंपल बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को या 2 में से एक को, यानी समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए जब घटाएंगे तो इनको ऐसे लिख लीजिए कि x + 26y बराबर 1180 और x + 20y बराबर 1000। अब जब घटाएंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा 6y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180, यानी y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 180/6, यानी y का मान मिल गया 30। y का मान क्या मिला, 30 मिला। फिर लिख लेंगे इस y का मान, अब किसी एक में रख लीजिए, इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में ही रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो देख सकते हैं कि x + 20 गुणे y का मान है 30 बराबर यहाँ पे 1000 है, तो x प्लस यहाँ पे 3 दूना के 6 यानी 600 बराबर 1000, तो x का मान हो जाएगा 1000 माइनस ये हो जाएगा 600, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा यानी कितना, तो यहाँ पे 400 प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मान जो है वह 400 प्राप्त हुआ और
जो y का मान है वह 30 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि नियत यानी नियत किराया, तो नियत आप क्या माने थे x, तो 400 रुपया होगा। और जो प्रतिदिन खा रहे हैं जो अतिरिक्त के रूप में, तो वह उसका हो जाएगा आपका 30 रुपया, यानी प्रतिदिन के रूप में 30 रुपया और नियत जो है वह यानी फिक्स जो है वह 400 रुपये होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे आपको हम दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का प्रश्न बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल सरल होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले भिन्न मानेंगे, यानी अंश और हर में होता है तो x/y के रूप में आप मानेंगे। अब अंश में से कितना घटाना है और हर में से कितना घटाना है उसको लेकर के आप हल कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप मान लेंगे, या चौथे का दूसरा है तो, कि माना वह भिन्न x/y है, यानी वह भिन्न क्या है, तो x/y है। अब यहाँ पे शर्त के अनुसार यानी दी गई शर्तानुसार, तो देखिए शर्त क्या है कि अंश में से जब 1 घटाया जा रहा है तो यानी x-1, और हर में से कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है तो उसका भिन्न आ रहा है 1/3। तो सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिए। तो यह हो जाएगा 3x-3 बराबर y, यानी कहने का मतलब हो गया कि 3x-y बराबर ये हो जाएगा 3। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब देख सकते हैं कि पुनः, यानी पुनः उसमें एक टर्म और कहा है कि अंश या हर, यानी हर में जोड़ने के लिए कहा है कितना, तो 8। तो यानी अंश में कुछ नहीं, यानी हर में 8 जब जोड़ रहा है तो इसका जो भिन्न हो रहा है वह 1/4 हो रहा है। तो यह हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे तो 4x बराबर y + 8, यानी 4x - y बराबर 8 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 यह है और समीकरण 2 यहाँ पे है। अब किसी एक से तुलना करके आप कुछ न कुछ मान सकते हैं। जैसे इसको या तो वैसे डायरेक्टली हल कर लीजिए, एक में से 2 को माइनस कर लीजिए, या तो प्रतिस्थापन के द्वारा हल कर लीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से भी या 1 से, समीकरण 2 से यानी y बराबर, यानी जब y इधर ले जाएंगे तो यह इधर आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4x - 8। लिख लेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो देखिए एक क्या है, 3x - y है बराबर 3, यानी 3x - y बराबर 3 है। तो यहाँ पे y का मान यह रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 8 बराबर 3। तो 3x - 4x और +8 बराबर 3। जब इसको हल करेंगे तो यानी -x बराबर 3, और ये इधर आएगा तो -8, यानी x बराबर हो जाएगा -x बराबर -5, यानी x का मान निकला कितना, तो 5 निकला। यानी हमारा जो x का मान है वह 5 आया। अब फिर नोट कर लेंगे आगे कि यह x का मान, अब किसी एक समीकरण में रख लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जब 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 यहीं पे था, यानी 3x - y बराबर 3। तो इसमें रखिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुण x का मान 5 या -y बराबर 3। तो यहाँ पे 15 - y बराबर 3 है। तो y बराबर जब इनको उधर लाएंगे तो यह इधर आ जाएगा, तो ये y बराबर हो जाएगा 15 - 3, यानी y का मान आ गया 12। इस तरह से y का मान 12 निकल गया और x का मान यहाँ पे 5 निकल गया। तो 12 और 5
तो यानी जब x और y कन्फर्म हो गया तो अब क्या लिख सकते हैं लास्ट में, तो लिख सकते हैं अतः अभिष्ट भिन्न, यानी अभिष्ट भिन्न कितना हो जाएगा, तो x का मान 5 और y का मान 12। यानी आप शुरू में भिन्न जो माने हैं वह x/y माने थे, तो यानी हमारा उत्तर मिल गया कितना, 5/12। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन यानी हल कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।